हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज फिर से मैं एक हेल्थ पे एक वीडियो लेकर आई हूँ क्योंकि मेरी एक इच्छा है कि आप सभी हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें और बीमारियों से दूर रहें। जैसा कि हम सभी को पता है, आज की डेट में हमारे देश में घर घर में कोई ना कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है। हमारी लाइफ स्टाइल की वजह से, हमारे खान पान की वजह से हमारा शुगर लेवल हाई हो जाता है और फिर एक स्टेज ऐसी आती है कि हम डायबिटीज़ पेशेंट की कैटेगरी में आ जाते हैं। पूरे विश्व में 463 मिलियन डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, जिनमें से साउथ ईस्ट एशिया में 88 मिलियन पेशेंट पाए जाते हैं। बट इस 88 मिलियन पेशेंट के 77 मिलियन पेशेंट इंडिया में ही हैं। मतलब ये बहुत लार्ज नंबर है, बहुत ज़्यादा नंबर है कि वो 88 मिलियन पीपल जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, जो कि साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं, साउथ ईस्ट एशिया से बिलोंग करते हैं, उनमें से 77 मिलियन पीपल केवल इंडिया से ही हैं। तो इन शॉर्ट, इंडिया में डायबिटीज़ के पेशेंट के लोग बहुत ज़्यादा हैं। हमारे इंडिया में लाखों लाखों लोग ऐसे भी हैं जिनका डायबिटीज़ लेवल, शुगर लेवल ज़्यादा है, बट उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता इस बारे में, बिकॉज उन्होंने कभी टेस्ट नहीं करवाया। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं हमारे इंडिया में जिनका शुगर लेवल हाई है, जिन्हें डायबिटीज़ स्टेज 1 है, बट उन्हें पता ही नहीं कि उनके शुगर लेवल हाई है। आज मैं आपको कुछ ऐसे खान पान के बारे में बताऊंगी जो आप बहुत इजीली घर पर ही बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के अपने लिए, पूरे परिवार के लिए अपने किचन में बना सकते हैं और हर एक को सर्व कर सकते हैं, सो दैट ये अपने आप ही शुगर लेवल कंट्रोल में रखेगा। मैं ये नहीं कहती हूँ कि इससे शुगर लेवल बिल्कुल ही कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है, बट इसे कंट्रोल में रखेगा, मेंटेन रखेगा, क्योंकि ये आयुर्वेदिक है, नेचुरल चीज़ है, घर का बनाया हुआ खाना है। जो मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसा अलग खाना जो आपको शुगर लेवल को मेंटेन रखेगा। अगर कम है तो ज़्यादा करेगा और अगर ज़्यादा है तो कम करेगा। इन शॉर्ट, आपके शुगर लेवल को जितना होना चाहिए उतना रखेगा। तो सबसे पहले मैं आपको सब्जियों के बारे में बताती हूँ जो आपको ट्राई करना है कि आप अपने डाइट में इंक्लूड करें। ये है लाइक लौकी, घिया, तोरी, फूल गोभी। ये आपको अपने खाने में ज़रूर इंक्लूड करें, अगर हो सके तो ज़रूर इंक्लूड करें। साथ में आपके ग्रीन बीन्स हो गए, गाजर हो गया, पालक का साग, और लाइक सर्दियों में सरसों का साग मिलता है वो भी। ये सब्जियां शुगर लेवल को कंट्रोल करने में, मेंटेन कर रखने में बहुत हेल्प करती हैं। फ्रूट्स में आप एप्पल, पपाया, गुआवा, पाइनएप्पल भी ले सकते हैं। ये भी सारे फ्रूट्स अच्छे होते हैं। और हाँ, गेहूं का दलिया शुगर पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। नॉर्मली जैसे गेहूं का दलिया आप चाहें तो रात को पानी में भिगो दें और सुबह उसका पानी ना फेंकें, उसी पानी के साथ ही उसका दलिया बना दें। वो शुगर पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। इस दलिए से तो आँखों की रोशनी भी बढ़ती है और ये बहुत पौष्टिक होता है, बहुत ताकत होती है इस दलिए में। तो ये तो बाकी बीमारी के लिए बहुत हेल्पफुल है। और हाँ, जब भी आप दाल खाते हैं तो कोशिश करें कि बिना छिलके वाली ना खा करके छिलके वाली खाएं, क्योंकि छिलके वाली दाल में फाइबर होता है और वो हमारे शुगर लेवल को मेंटेन करने में बहुत हेल्प करता है। अगर शुगर कम है तो उसे मेंटेन करने में, मतलब ज़्यादा करने में, और अगर ज़्यादा है तो उसे कम करने में बहुत हेल्प करता है। तो दाल हो या कुछ भी चीज़ हो, होल ग्रेन होना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब जितनी ज़्यादा रिफाइन हो जाती है उसकी उतनी ही पौष्टिक, उसका जितना भी ताकत है वो उतना ही कम हो जाता है। तो इसलिए दाल हमें हमेशा छिलके वाली खानी चाहिए। और हाँ, आटा आटा हमें प्रेफर करना चाहिए मल्टीग्रेन। मतलब जैसे कि आप जब आटा लेते हैं तो कोशिश करें कि खुद ही चक्की में आटा पिसवाएं। कोई थोड़ा सा 2 किलो चना, 1 किलो मक्की, जौ, बाजरा, रागी ऐसे मिला करके, और उसमें गेहूँ भी मिला लिया, ये सब कुछ मिला करके मल्टीग्रेन आटा बनवा के खाना चाहिए। ये हमारे शुगर के लिए भी बहुत अच्छा होता है और हमारी हड्डियों को बहुत मजबूत करता है ऐसा आटा। हमें अंदर से इम्यूनिटी भी हमारी स्ट्रांग होती है ऐसा आटा खाने से। और हाँ, शुगर कंट्रोल रखने के लिए आपको दूध के ऊपर दही प्रेफर करना चाहिए। मतलब दूध ना पी करके आप दही पिया करें, दही खाया करें रोटी के साथ। और जितने भी साइट्रिक फ्रूट्स होते हैं, लाइक जिनमें बहुत खट्टापन होता है, जिनमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है, वो खाया करें। फॉर एग्ज़ाम्पल नींबू, संतरा, पाइनएप्पल, ऐसे खट्टे वाले फल खाएं। इनसे शुगर लेवल भी कंट्रोल रहता है। और हाँ, आप खाना क्या खाते हैं, जितना ये ज़रूरी है उतना ही ये भी ज़रूरी है कि आपके खाने की टाइमिंग क्या है। तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनें। डेली मॉर्निंग को सो के उठने के बाद विदिन हाफ एन आवर, आधे घंटे के अंदर आपके मुंह में कुछ ना कुछ खाने की चीज़ जानी चाहिए। बट ध्यान दें कि वो बहुत मीठा या फिर बहुत ऑयली ना हो। तेल और चीनी उसमें कम से कम हो सके तो कुछ भी सादी चीज़, लाइक भुना हुआ चना हो गया, कॉर्नफ्लेक्स हो गया, कुछ भी सिंपल सादी चीज़। कुछ नहीं मिली तो एक आधी रोटी ही खा लीजिए, बट सो के उठने के बाद आधे घंटे के अंदर आपको कुछ ना कुछ खा लेना है।
दूसरी बात, रात को सोने से पहले और रात का जो मील है आपका डिनर, उसमें कम से कम 2 घंटे गैप होना चाहिए। मतलब जो आपने रात को खाना खाया है उसके कम से कम 2 घंटे बाद आपको सोना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने सोने का टाइम 10:30 या फिर 11 बजे फिक्स कर लीजिए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं आपको शुगर लेवल कंट्रोल रहे तो आप एक तो आपको रात को सोने का टाइम भी फिक्स करना होगा, ज़्यादा लेट नहीं सोना। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप रात को 11 बजे अपने सोने का टाइम फिक्स किया है तो 9 बजे से पहले पहले आपका डिनर हो जाना चाहिए। और कभी भी एक बार में ही बहुत ज़्यादा खाना ना खाएं और कभी भी भूखे ना रहें। जब भी आपको हल्की भूख लगे थोड़ा सा कुछ खा लिया, ऐसा। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा भरपेट खा लिया, या फिर ये भी नहीं कि आप भूखे रहे कि बाद में खाऊंगा करके, ऐसा भी नहीं। तो इन शॉर्ट, अगर आपने ये जो खाने का शेड्यूल इसको फॉलो किया और जो खाने मैंने आपको बताया है उसको अपने डाइट में इंक्लूड किया, अपने खाने में इंक्लूड किया, तो आपका शुगर लेवल मेंटेन रहेगा। कम है तो ज़्यादा हो जाएगा जितना होना चाहिए उतना, और अगर ज़्यादा है तो कम हो जाएगा। इन शॉर्ट मेंटेन रहेगा आपका शुगर लेवल। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो, मेरा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।